मैं हूं साजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साजिद सोबी। जैसा कि आपको पता है कि मैं काज ओला पिको कढ़ाई सिलाई और इनकी मशीनों के मतलब वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो जी आज हम जनूम मशीन के ऊपर ये वाला पैच लगाने वाले हैं जी, और इसके घेरे का पैच भी लगाएंगे इंशाल्लाह जी। और ये वाला पैच हम फ्री हैंड एम्ब्रॉयडरी के साथ नहीं लगाएंगे, बल्कि ये वाला पैच हम फुट के साथ लगाएंगे, इस बूट के साथ लगाएंगे जी। जो कि फ्री हैंड एम्ब्रॉयडरी करनी थोड़ी सी मुश्किल होती है। कई दोस्त होते हैं जिनसे फ्री हैंड एम्ब्रॉयडरी नहीं होती, तो वो परेशान होते हैं कि जी पैच कैसे लगाएं। तो ये फुट के साथ तो कोई भी हल्की सी सिलाई भी जानता हो तो फुट के साथ काम बहुत ही इजीली कर सकता है जी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि फुट के साथ आपने पैच कैसे लगाना है जी। तो ये अभी चलते हैं मशीन के पास। अभी आपको बताता हूँ कि फुट कौन सा लगाना है, थ्रेड कौन सा लगाने वाला हूँ मैं, डिज़ाइन कौन सा सिलेक्ट करना है, डिज़ाइन की सेटिंग कैसे करनी है, ये तमाम काम सीखने के लिए अभी चलते हैं मशीन के पास और करते हैं काम शुरू। तो ये मशीन के पास जाने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को किया हुआ है सब्सक्राइब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे और आप उसको देख सकें। शुक्रिया। तो जी आ गए हैं हम मशीन के पास। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके बूट की, इसके फुट की जी। तो फुट इसको मैं लगाने वाला हूँ जी ए वाला फुट, देखें जी ये वाला फुट लगाऊंगा जी। और जो हमारा पैच है वो गोल्डन कलर का है, तो गोल्डन कलर लगाऊंगा जी। ये वाला थ्रेड लगाने वाला हूँ जी। ये वीको को कंपनी है जी, ये देखें जी वीको। ये थ्रेड काफ़ी अच्छा होता है जी आम थ्रेड से। तो मशीन को ये वाला फुट लगाने के बाद ये मशीन की जो सेटिंग करनी है, आपने इसको ऑन करता हूँ जी। तो आपने इसका जो 2 नंबर वाला डिज़ाइन है, जो बिल्कुल सादा सिलाई होती है, सीधी सिलाई वाले 2 नंबर वाला डिज़ाइन, इसको आपने सेलेक्ट करना है। तो पहले हम इसके साथ साथ इसको कच्चा करेंगे जी। ऐसे ऐसे इसके साथ साथ सिलाई लगाएंगे। इसके पे नहीं सिलाई लगानी, ये जो आउटलाइन लगी हुई है इसको छोड़ के इसके अंदर इस जगह पे सिलाई लगानी है, ये वाली इस जगह पे सिंगल टांके के साथ सिलाई लगाएंगे। और फिर इसका जो डिज़ाइन नंबर है जी, ये वाला 4 नंबर वाला जी, ये 4 नंबर वाला डिज़ाइन इसका सिलेक्ट करेंगे। और इसकी जो दंदराल स्पीड है जी, 4 नंबर वाला डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे। और इसकी सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद इसका जो ज़िगज़ैग चौड़ाई है इसको हम कम करेंगे जी, 2 पॉइंट पे ले आएंगे जी। और जो इसकी दंदराल स्पीड है इसको भी हम कम कर देंगे जी, 0.5 पे ले आएंगे जी। तो इस तरह ये सेटिंग करके हम इसकी जो फिर इसको कच्चा करने के बाद इसके साथ साथ ऐसे आउटलाइन लगाएंगे जी। आउटलाइन लगाने के बाद फिर हम इसकी काविये के साथ ये वाला जो एक्स्ट्रा टिश्यू है इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो ये बना हुआ देखें जी, इंशाल्लाह ऐसे ही लगेगा ये इसके ऊपर जैसे एम्ब्रॉयडरी हुआ है। तो अभी करते हैं जी काम शुरू।
जी अल्हम्दुलिल्लाह गले का जो पैच था वो लग गया है जी। और गले का पैच तो सीधा सीधा था, तो बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही इजीली लगा है जी। और अभी हम इसका ये काव्या भी करेंगे तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ये ऐसे ही लगेगा जी, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुआ है। तो अभी चलते हैं जी इसके घेरे के पैच की तरफ। तो देखें जी ये जो इसके घेरे का पैच है जी, नीचे से तो ये बहुत ही इजीली लग जाएगा बूट के साथ। और ऊपर देखें जो इसके इस तरह से पत्तियां बनी हुई हैं जी। और ज़्यादातर पैच गले के भी इसी तरह से आते हैं, जो कि इस तरह से साइडों से उसके पत्तियां बनी होती हैं। तो इंशाल्लाह इन पत्तियों के ऊपर भी आपने कैसे 2 पॉइंट के ऊपर बूट के साथ स्टिच लगानी है, इसकी आउटलाइन लगानी है कि ये पैच जो अच्छे से लग जाए और लगा हुआ ऐसे ही लगे जी इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है। तो अभी इस पैच के ऊपर काम शुरू करते हैं। जैसे उसी पैच के ऊपर हमने पहले इसका जो 2 नंबर वाला डिज़ाइन था बिल्कुल सादा सिलाई वाला, उसके साथ इसको कच्चा किया था। और फिर हमने जो इसका 4 नंबर वाला डिज़ाइन है उसकी जैसे ही उसके ऊपर सेटिंग की थी, जो उसकी चौड़ाई थी उसको 2 पॉइंट के ऊपर किया था। और जो उसकी लेंथ थी उसको हमने 0.5 के ऊपर किया था। तो इसी तरह से इसकी भी सेटिंग करेंगे और इसी तरह से लगाएंगे। और आप देखेंगे कि जो इसका ऊपर वाली आउटलाइन है वो हम कैसे लगाते हैं जी।